चलाना, यहां तक कि आप किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी अब किसी एक कंपनी में नहीं रह सकते। और इसी कारण से वेस्टीज बेस्ट डील्स को अब क्लोज डाउन कर दिया है। वेस्टीज ने बेस्ट डील्स अब नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स जो कहते हैं हमें उसे कंप्लाई करना पड़ेगा। इंश्योरेंस जैसी चीज जो अच्छी चीज मानी जाती है, पर हम उसे नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में नहीं रख सकते, वो अलाउ नहीं करता है भारत सरकार के रूल। तो क्या हम इलीगल काम करने लग जाएं? गलत दिशा में दौड़ने से अच्छा है सही दिशा में धीरे धीरे चलें। मैं दोबारा ये बात कहूंगा, गलत दिशा में दौड़ लगाने से अच्छा है हम सही दिशा में धीरे धीरे चलें। और ये बिजनेस वेस्टीज विद विनिंग टीम एक सही लोगों के साथ, एक सही एसोसिएशन के साथ, मुझे गर्व है बोलते हुए कि 18 साल के इस जर्नी में वेस्टीज के ऊपर एक भी काला धब्बा नहीं है, एक भी केस नहीं है जिससे पुलिस को आना पड़ा हो इंक्वायरी करने के लिए कि बताओ आप करते क्या। किसी और कंपनी में आया होगा इंक्वायरी, उन्होंने किए होंगे, उनके पुराने कुकर्म होंगे, इसीलिए उनके पे इंक्वायरी आई है। पर वेस्टीज ने 2004 में जब नींव रखी तो खुद मैनेजमेंट ये बात बोलता है कि हमने दुनिया भर के जितने लॉ थे उनको फॉलो किया, ताकि इंडिया में जिस दिन लॉ आए उस दिन बाकियों को तो बदलना पड़े पर वेस्टीज को ना बदलना पड़े, और इसीलिए वेस्टीज को नहीं बदलना पड़े। मैसिव एक्शन इन राइट डायरेक्शन। बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर जाने के बाद हो सकता है अपना दिमाग लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इस फंक्शन में नहीं आए, क्यों? क्योंकि नहीं, हम अपने दिमाग से कर लेंगे। आप देखिएगा उनका हाल। ये सब बातें मेरे टॉपिक की हैं, मैं इस टॉपिक को क्लोज करूंगा ये कहते हुए कि हमें अनंतता की सोचनी है। इनफाइनाइट माइंडसेट। इनफाइनाइट माइंडसेट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम वो काम करें जो सिस्टम कहता है, वो काम करें जो 4 पिलर्स विनिंग टीम के हैं, लॉन्ग टर्म, डुप्लीकेबल, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल। इसके अलावा कोई और काम ना करें हम अनंतता की तरफ। 7वें साल में वेस्टीज ने एक बुक निकाली थी, फ्रॉम हियर टू एटर्निटी, यहां से अनंतता की ओर। क्योंकि मुझे पता नहीं बाकी लोग क्या मानते हैं, पर वेस्टीज में विनिंग टीम की यह सोच है कि हम अगले महीने की 10 तारीख के चेक के लिए काम नहीं करते दोस्त, हम अगली पीढ़ी के लिए काम करते हैं। आपने देखा एग्जाम्पल यहां पे, उदाहरण, कितनी नेक्स्ट जनरेशन यहां पे आपने देखी। और ये तो सिर्फ एक गो क्राउन की है, हर अलग अलग गो क्राउन में कितना मैं और नाम लूं आपसे, वहां पर भी सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन को बाईपास करते हुए उनसे ज्यादा तेजी से दौड़ रही है। देखिए सिद्धार्थ यहां पे बैठा है क्योंकि योगेंद्र जी की तबीयत खराब है, फुली इन्वॉल्व। क्योंकि हम पहले दिन से यह सोच रखते हैं कि हम अगले चेक के लिए नहीं, अगली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महीने में 10 तारीख तो हर महीने आती है, सिर्फ अगले महीने नहीं आएगी। मैं लूट के, खसोट के, किसी को एयर प्योरीफायर चिपका के, किसी को माल डंप करा के, 1 लाख रुपए से ज्वाइन करा के, और यहां तक कि टीम का नाम अपने नाम पे रख के, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म काम कर सकता हूं, लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकता। मैं बड़ी बात बोलूंगा आपको ये आज, क्योंकि 3 दिन हो चुके और हमारा माइंडसेट भी उतना मैच्योर हो चुका है। क्यों विनिंग टीम इसका नाम रखा है हमने? रख देते हैं हम टीम एसपी भारल, टीम लक्ष्मण नलावड़े, टीम जितिन लढ़ानी, टीम दीपक पटेल। फिर पता क्या होगा, जितने लोग यहां बैठे हैं उतनी टीमें होंगी और हर टीम में एक आदमी होगा, वो खुद। क्योंकि कौन छोटे बाप का है, हर आदमी अपने नाम पे रख लेगा टीम को। पर हमारी सोच ऐसी इसलिए नहीं है क्योंकि लोग खत्म हो जाते हैं, सिस्टम और कंपनी कभी खत्म नहीं होती। हम खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी हमेशा नहीं चलता। प्रवीण तांबे ने डेब्यू किया 41 साल की उम्र में, पर एक समय ऐसा आया कि अब वो नहीं खेल सकता, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे रणजी हो। पर क्रिकेट का खेल बंद हो गया क्या? हम चले जाएंगे यहां से और 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, मुझे नहीं पता। चेरी के फादर जो 2 साल पहले हमारे साथ फैमिली रियूनियन में थे, अटेंड करने आए थे देखने के लिए कि भाई उनकी बेटी क्या करती है, उसकी बेटी का परिवार क्या करता है, जवाई क्या करता है। एंड वी लॉस्ट हिम लास्ट ईयर। मई 15 को उनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर। 62। जब मैं पिछले साल घर पर था चेरी के यहां पर कलकत्ता में, तो मैंने एक बात कही लक्ष्मण जी, मैंने कहा पापा 62 की एज में चले गए, मैं अभी 30 का हूं, अगर कैलकुलेशन सही कर रहा हूं तो मेरी आधी जिंदगी निकल गई क्या? मैं तो इसी बात से वैराग्य में आ गया, या मुझे सोच मेरी बड़ी हो गई, मुझे पता नहीं, मैं इनफाइनाइट माइंडसेट में आ गया
मैं सोचा मेरी आधी जिंदगी, मैं तो अपने आप को बच्चा समझता था अभी तक, मेरी आधी जिंदगी निकल गई, क्योंकि किसको पता कौन कितना जीने वाला है। अगर मेरी आयु भी 62 है तो मेरी आधी जिंदगी निकल गई। और यहां पे बैठे बैठे हर एक व्यक्ति अपना अपना कैलकुलेशन कर सकता, हो सकता है किसी के 10-12 साल ही बचे हो, किसी के 20-22 साल बचे हो, हमें नहीं पता हम कितना जीने वाले हैं। और हमारे जाने के बाद भी वेस्टीज और विनिंग टीम चलती रहेगी, और हमारी आने वाली पीढ़ी इस बिजनेस को बिल्ड करती रहेगी। पर सवाल क्या है? सवाल यह है कि वो आने वाली पीढ़ी तब इसे अच्छी तरीके से बिल्ड कर पाएगी जब हम खेल को सही तरीके से खेलेंगे। अगर हमने खेल को अनएथिकल तरीके से खेला तो आने वाली पीढ़ी बाद में तो छोड़ो, अभी से छोड़ के बैठ जाएगी कि ये कोई काम है, इस तरीके से काम होता है। ये वही वाली बात है कि जब हम ट्रेन में जा रहे हो और बच्चा भले ही हमारा बड़ा हो, और बच्चे को बोल देते हैं कि सुन, जब टीटी पूछेगा ना तो अपनी उम्र कम बता देना। हम क्या सिखा रहे हैं? यही डुप्लीकेट हो जाएगा। जब वो बाप बनेगा तो वो भी अपने बच्चे को यही सिखाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, विनिंग टीम का खिलाड़ी हमेशा रूल्स के साथ खेलेगा, क्योंकि उसे पता है खिलाड़ी खत्म हो जाएगा, खेल हमेशा चलता रहेगा, और खेल कभी बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि ये खेल 50, 100 साल, 200 साल तक चलता रहेगा। ये विनिंग टीम की सोच है, ये विनिंग टीम की विनिंग फिलॉसफी है। मैं ये कह सकता हूं इनफाइनाइट माइंडसेट। हम इनफाइनाइट अनंतता के लिए खेल रहे हैं, आने वाले समय के लिए। क्योंकि जब हम अगला प्लान दिखाएंगे ना, मैं और आप जब यहां से जाएंगे और अगला प्लान दिखाएंगे, तो सोच ये होनी चाहिए कि अगले महीने के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए प्लान दिखा रहे हैं। हो सकता है ये आदमी बिजनेस में आएगा, इतना बड़ा बिजनेस करेगा जिसके कारण मेरे बच्चों को पैसा आएगा। ये सोच हमारी होनी चाहिए। हो सकती है इनफाइनाइट माइंडसेट का डिटेल में आप सीईपी पे सुनिएगा, क्या वो बात है, और डिटेल में बात की जाएगी। क्योंकि हम यहां पर सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं। विक्ट्री इज नॉट आवर गोल, फुलफिलमेंट इज। संतप्तता, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट मिले, वो एक प्लान दिखाकर उसकी व्यक्ति की जिंदगी बदले, अगर ऐसी भावना है तो वो फुलफिलमेंट होगा, लोगों की दुआएं मिलेंगी। पर यह भावना होगी यार कैसे ना तैसे करके इससे 50,000 रुपए रखवा लूं, इसकी जेब में जितने पैसे हैं वो निकलवा लूं, 4 एयर प्योरीफायर चिपका दूं, माल डंप करा दूं, तो हो सकता है कि 1 महीने के लिए आप जीत जरूर जाएं, पर दूसरे महीने वो बिजनेस टिकने वाला नहीं है। खिलाड़ी भी खत्म होगा और खेल भी खत्म होगा। वो हमें नहीं करना है, क्योंकि हम विनिंग टीम से हैं और हमारा माइंडसेट इनफाइनाइट माइंडसेट है। राइट? यस और यस। थैंक यू सो मच। मैं यहां पर एक बहुत